नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया, जहां पर उन्होंने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है मंत्री जो है आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तो हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनके फैसले से असहमत है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर, यानी ये जो पूरा ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला है, जो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया को अब बेल नहीं मिल रही है, इसे लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल की बखिया उघेड़ दी। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मारलेना द्वारा कुछ आप कहिए कि टिप्पणियां की गई, और उस टिप्पणियों के पीछे की जो सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आतिशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईडी से लगातार सवाल कर रही थी, आपने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, और सवाल करने के बाद जो है मनीष सिसोदिया को उन्होंने जमानत नहीं दी। यानी ये बहुत ही, अगर आप कहेंगे कि जनता को बरगलाने का प्रयास है। उन्होंने जो कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और जिस तरीके से सॉफ्टली झूठ परोसा जा रहा है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि मनीष सिसोदिया की अगर जमानत नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे के 5 मुख्य कारण क्या है, क्यों जमानत नहीं हो पा रही है, और क्यों इसके बारे में आम आदमी पार्टी आज के वक्त में बात करती हुई नजर नहीं आती है, क्यों उसके बारे में बात करने में इन्हें हेजिटेशन महसूस होती है, क्यों दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, या इसको लेकर कोई भी बात नहीं की जाती है, स्पष्ट तरीके से इसके ऊपर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम दूसरे कानूनी विकल्प देख रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का बेल का मामला सुना जा रहा था, कोर्ट ने बार बार ईडी से यही पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, अगर नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। आप नेता आतिशी ने इसे लेकर आगे कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया जो है जान बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, इस पर भरोसा कैसे किया जाए। इन सब के बावजूद कोर्ट ने आज विपरीत ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई, कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर आया है हम उसे देखेंगे और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आज कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया जी की जमानत की हियरिंग जब सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखी टिप्पणियां ईडी के केस के खिलाफ करी थी। उन्होंने बार बार ये पूछा कि पैसा कहाँ है, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कहां से आया, मनीष सिसोदिया की किसी कंपनी में आया, उनके परिवार में आया, उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनी में आया, लेकिन ईडी कोई भी उसका सबूत सामने नहीं रख पाई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पूछा कि एक अप्रूवर की स्टेटमेंट के अलावा कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है, ईडी का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर की स्टेटमेंट पे आधारित है। लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत आदेश दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मान पूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी अभी अपलोड हुआ है, उसको हम स्टडी करेंगे, हमारे वकील उसको स्टडी करेंगे, और इसको स्टडी करने के आधार पर आगे क्या अगली कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्या लीगल नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं, उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ईडी से बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि आपके पास मनीष सिसोदिया से जुड़ी मनी ट्रेल क्या है, क्या उनके पास पैसा आया था, क्या उनके परिवार के पास पैसा आया था, क्या फिर उनके किसी परिवार से जुड़ी कंपनी के पास पैसा आया था। अगर ईडी मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचाना नहीं दिखा सकती है तो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे पैदा होता है, और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि ईडी की जो सारे अभियोजन पक्ष का केस है वो सिर्फ एक अप्रूवल दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधार है, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाह तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उससे हमसे असहमत है। उस निर्णय को लेकर आगे क्या क्या कानूनी कार्रवाइयां हो सकती है हम उसको जो है एक्सप्लोर करेंगे। आतिशी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता 1 रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी और रहेगी। पार्टी ने ना ही भ्रष्टाचार किया है और ना ही करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी 1 भी रुपया नहीं दिखाया है कि जो मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा हो। उन्होंने कहा कि कितने भी आरोप ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस लगा ले, वह 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी, आपको बता दें कि लगातार
लगातार इस मामले में कंटिन्यू कह रही है भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो 241 दिनों से मनीष सिसोदिया जेल में क्या कर रहे हैं। और आज भी जब इन्हें निचली अदालत से इन्हें झटका लगा, फिर हाई कोर्ट से इन्हें झटका लगा और अब सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें जमानत नहीं दी। सवाल यह है कि जनता क्या इतनी बेवकूफ है कि इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये समझ जाएगी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे ही किसी की जमानत को खारिज कर रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत है, ये वही पार्टी है जब दूसरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कुछ कह दे तो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से ये ऊपर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये मानना नहीं चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनको जो है आप कह सकते हैं आपको बड़ा समझने लगे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की नहीं इनकी चलेगी। लेकिन यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी वही कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सहमत नहीं है और ये खुलेआम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सारे आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है, कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मनी ट्रेल नहीं हुआ। तो मनी ट्रेल नहीं हुआ तो आखिर जमानत याचिका क्यों खारिज कर दी गई है। अब वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ इस मामले को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, केजरीवाल पर बरसते नजर आए। उन्होंने एक पोस्ट डाला और लिखा कि यह बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर एक भ्रष्टाचारी को समझनी चाहिए कि आपके भ्रष्टाचारी किले की एक एक ईंट को मोदी सरकार उखाड़ फेंकेगी। दिल्ली के डिप्टी मंत्री मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी आज वही है जहां पर एक भ्रष्टाचारी एक दिन जल्द पहुंच जाएगा। तो ये चीज जो है उनके द्वारा लिखी गई। अब ये जो ये कह रहे हैं लगातार कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, गलत है चीजें एंड ऑल, तो हम आपको बताते हैं कि 5 पॉइंट में आपको समझाते हैं कि क्यों मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही। सच्चाई क्या है समझिए। तो मामले में नंबर 1 के आरोपी बनाए गए सिसोदिया को फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पर इस मामले में सबूत नष्ट करने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कुछ शराब कारोबारियों के लिए मैट्रिक लाभ बदलने एक नीति लागू करने की साजिश रचने का आरोप है। इसके बाद ईडी ने मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। सिसोदिया की जमानत अर्जी आखिर क्यों खारिज हो रही है, ये समझिए कि क्यों खारिज हो रही है, जिसे आम आदमी पार्टी आपको नहीं बता रही है। सबसे पहला जो एलिगेशन है वो है सबूत नष्ट करना। जब भ्रष्टाचार हुआ नहीं, भ्रष्टाचार उन्होंने किया नहीं, तो सबूत नष्ट क्यों किया। तो जिन आरोपों के आधार पर सिसोदिया की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज की उनमें से एक सबूतों को नष्ट करना है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के बीच मनीष सिसोदिया ने 3 मोबाइल हेडसेट का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने उसका आखिरी फोन 19 अगस्त 2022 को जब्त किया था। जब जांच एजेंसी ने उनके घर की तलाशी ली, जब्त किया गया फोन 22 जुलाई 2022 से ही सिसोदिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस दिन गृह मंत्रालय ने इस मामले को सीबीआई को भेजा था। अब इसके बाद आपको बता दें कि अधिकारियों को संदेह है कि मनीष सिसोदिया को इस बात की भनक लग गई थी कि इस मामले में जांच सीबीआई करेगी, तो उन्होंने अपना पुराना फोन नष्ट कर दिया और नया फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अधिकारियों को संदेह है कि मनीष सिसोदिया ने मामले में डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए फोन को नष्ट किया। ईडी ने पहले आरोप पत्र में भी आरोप लगाया था कि अपराध की अवधि के दौरान सिसोदिया ने 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उनसे डिजिटल सबूत जो है नष्ट किए थे। दूसरा पॉइंट, 338 करोड़ का लेन देन जो है साबित हुआ है, तभी उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात माना है कि जांच एजेंसी ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को अस्थायी रूप से साबित किया है। यह मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इस मामले में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। तो 338 करोड़ का सवाल आखिर कौन इसका जवाब देगा। तीसरा, सिसोदिया की ताकतवर स्थिति। एजेंसी ने अदालत के समक्ष ये भी तर्क दिया था कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में गवाहों को धमका सकते हैं। एजेंसियों ने कहा कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर मुकरने का प्रयास करेंगे। मामले में अन्य मुख्य आरोपियों के साथ मनीष सिसोदिया का कथित जुड़ाव भी उनके खिलाफ गया। सरकारी गवाह बने आरोपी दिनेश अरोड़ा ने एजेंसियों को दिए अपने बयान में यह भी आरोप लगाया था कि जब वो आबकारी मंत्री थे तब उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। अरोड़ा मनीष सिसोदिया के अलावा आप सांसद संजय सिंह सहित मामले के कुछ अन्य आरोपियों से भी जो है मुलाकात की थी और उन्हें जानते। 14, सिसोदिया तत्कालीन उत्पाद शुल्क मंत्री हैं, तो जब कथित घोटाला हुआ तब मनीष सिसोदिया उत्पाद मंत्री थे। एजेंसियों ने आरोप लगाया कि जब मनीष सिसोदिया मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे तब अनुकूल नीति लाई गई थी और यह संभव है कि उन्हें अपना नाक के नीचे हो रहे घोटाले की जानकारी ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता।
आखिरी जो दलील है जिसके वजह से अगर आप कहेंगे कि उनकी जो आप कह सकते हैं याचिका खारिज हो गई है, वो ये है कि किसी भी तरीके से जो इनकी एक छवि है, जो इस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ है, इस पर इनके पास कोई सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है, कोई स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद अब उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी से घुमा फिरा कर गोल गोल जो है बातें कर रही है। मनी ट्रायल साबित हुआ है जिसके बाद ही उन्हें जमानत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत है असहमत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनीष सिसोदिया को भी और लंबा समय जेल में ही व्यतीत करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।